तो वेलकम है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। सो फाइनली माय डियर ऑल क्लास 10th के विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे शागिर्दों, कैसा रहा आज का एग्ज़ाम। आज था उर्दू का एग्ज़ाम, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का उर्दू का आंसर की ही बता देने वाली हूँ, ताकि आप सभी लोग मिला सके कि आपका कितना सही हो पाया है। सेट जे है आपका, कोई भी सेट हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी सेट हो, क्वेश्चन से मतलब होता है। क्वेश्चन मिलाकर आप सभी लोग देखिएगा कि आपका जवाब सही है कि नहीं, जो आप गोला भर के आए हैं। और आपको मैं बता दूं कि सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया है। एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए, ताकि मुझे दिल को सुकून मिले कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है। और ये जो कल वाले वीडियो में, ये कल वाला वीडियो था जिसमें मैं पूरे किताब का खात्मा कराई थी, उर्दू का टोटल ऑब्जेक्टिव दरक्षा और रोशनी का, तो सारा का सारा 100% टोटल क्वेश्चन लड़ा है। और मुझे उम्मीद है कि कल वाले क्लास को जिसने भी देखा कर गया होगा और देखा होगा, मैं 100% गारंटी दे रही थी ना कि उसी से क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर है भी, क्वेश्चन देखने को भी मिल गया। तो चलिए आप सभी लोग लिख कर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से। मिलाते हैं सबसे पहले आपको, जैसा कि फर्स्ट टाइम आप सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, तो पहला अनुभव भी मिला होगा। 3 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम था और आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले थे, जिसमें से 50, केवल 50 का ही जवाब देना था। अगर 50 से आप ज़्यादा देकर चले आए हैं, ज़्यादा गोला भर कर चले आए हैं, तो फिर स्टार्टिंग से ही 50 ठो काउंट किया जाएगा और उसी की गिनती होगी और उसी को जांच किया जाएगा। ठीक है, आगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप आपने टोटल 100 में जिस पर आपको 100% कॉन्फिडेंस हो, उसी पर आपने गोला लगा कर आया है, यानी कि टोटल 50 ऑब्जेक्टिव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने बना कर आया है। चलिए देखते हैं, आप लोग मिलाते चलिए कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी मिला सके कि उनका कितना सही हुआ है। चलिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर है कि हम नौजवान हैं क्या है। आप जानते हैं ये एक नज्म यानी कि कविता है, यानी कि डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ो फटाफट। दूसरा सवाल है कि बिजली का खंबा क्या है, तो ये भी तो एक नज्म है ना। बिजली का खंबा नज्म यानी कि कविता है, जो कि बिजली के खंबे के ऊपर लिखी गई है। निदा फाजली कहाँ पैदा हुए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं, खड़ा डिनर क्या है, तो खड़ा डिनर ये एक नज्म तो है और उसके साथ साथ मजाहिया नज्म है, यानी कि हंसी मजाक वाली नज्म यानी कि कविता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि जिस नज्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे मरसिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर छठा सवाल है कि ज़हर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है, तो ज़हर इश्क का ताल्लुक आप जानते हैं मसनवी से है। ज़हर इश्क क्या है, ये एक मसनवी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बकाउली का महबूब कौन था, तो ताजुल मुल्क था ना, जिसकी तलाश करते करते बकाउली जैनुल मुल्क की मुमलकत में पहुंचती है। बेचारी चप्पा चप्पा छान मारती है लेकिन मिलता नहीं है। मसफ़ी का पूरा नाम क्या था, तो गुलाम हमदानी मसफ़ी। सारा का सारा क्वेश्चन आपको लड़ गया है। मैं क्या बताऊं, जो लड़का, जो स्टूडेंट, जो मेरा शागिर्द अगर कल वाला वीडियो नहीं देख कर गया होगा ना, बहुत पछताएगा अब जिंदगी भर। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। क्वेश्चन नंबर 9 कि जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं। मैंने कल ही बताया था कि गैर मुरद्दफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर 10 नंबर सवाल है कि फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी किस शायर से इस्लाह लेते थे, यानी कि फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद टीचर का क्या नाम था, तो अब्दुल हमीद परेशान था। और हालांकि उर्दू शायरी में दाग दहलवी थे, मतलब कि उस्ताद का नाम, टीचर का नाम दाग दहलवी था उर्दू शायरी में, और फारसी शायरी में अब्दुल हमीद परेशान। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। भीमराव की मादरी जुबान क्या थी, तो उनकी मादरी जुबान मराठी थी। मराठी बोलने वाले खानदान में पैदा हुए थे और वही उनकी मातृभाषा थी। हिंदुस्तानी आइन के मेमार क्या है, ए में है मजमून, बी में है ड्रामा, सी में है अफसाना और डी में है नावल। हिंदुस्तानी आइन के मेमार, ये तो मजमून है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। निबंध लिखा गया है। आगा अशर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो भाई आगा अशर कश्मीरी उर्दू ड्रामा निगारी के शेक्सपियर माने जाते हैं। इनका ताल्लुक ड्रामा से ही ना होगा कि फिल्म से होगा। लुत्फुर रहमान का ताल्लुक किस सियासी जमात से था, तो लुत्फुर रहमान JDU यानी कि जनता दल यूनाइटेड के एक मंत्री बनाए गए थे, तो ऑप्शन नंबर
नंबर ए आप लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्यभट्ट और तरेगना के मुसन्निफ कौन है, तो देखिए आर्यभट्ट और तरेगना ये एक मजमून है, इसके ना तो अब्दुल मुगनी राइटर है, ना अख्तर रेनवी और ना ही लुत्फुर रहमान। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कि चांद किसका तवाफ करता है, तो चांद आप जानते हैं अपने ज़मीन की तवाफ यानी कि चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है, तो सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई वाक़या है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया, तो नावल लिखने की शुरुआत किए थे, पहले नावल निगार यही है और पहला नावल लिखे थे मिरातुल उरूस। तो अब्दुल नसूख में मरकजी किरदार कौन है, तो नसू है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 20 नंबर सवाल है कि ऊद हिंदी क्या है। मैं आपको बार बार बताई थी कि मिर्ज़ा गालिब के 2 ख़त के किताब का नाम है ऊद हिंदी और उर्दू मोहल्ला, और ऊद हिंदी क्या है, तो ख़त का किताब यानी कि खुतूत का मजमुआ। ऑप्शन नंबर सी वही तो पूछा गया है। एकदम आसानी से हर एक सवाल का जवाब आप लोग 100% सही लगा कर आए हैं कि नहीं, टोटल मिलाइए और बताइए। 50 में 50 सही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कि गोपीनाथ क्या था, तो गोपीनाथ अखबार का मुदीर ही था ना, एडिटर। सेकेंड हैंड कहानी से चैप्टर है। वात्रक की किस सूबे में वाक़ है, आपको नहीं पता है, पता नहीं किसका है, जिसका भी है ये क्वेश्चन पेपर 1 नंबर का बेवकूफ़ है, ए लगा दिया है। वात्रक नदी गुजरात, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल है कि बंगला ज़बान किस सूबे में बोली जाती है, बंगाल, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है, तो खाली संदूक इस अफसाना के जो लिखने वाले हैं वो है इंदिरा गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अफसाना अंग्रेजी बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है, मैंने बताया था, कल ही कराया था, याद रखिएगा, अंग्रेजी तहजीब कल ही बोला था ना, और देखिए पूछ दिया है। मैं इसी तरह नहीं बोलती हूँ याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसी वजह से मैं बोलती हूँ याद रखिएगा। चलिए फिर तो आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको ज़रा सलाह दीजिएगा कि ज्ञापन एकेडमी से जुड़कर मुस्कान मैम से तैयारी करें, ताकि उनका ज़बरदस्त मार्क्स आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इसमें फ़ाइल की मिसाल है। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, देखने वाला क्या है, काम करने वाला ही ना है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पाया जाता है, अगर आपने मेरा ग्रामर का वीडियो देख रखा होगा ना, तो इसका आप लोग 100% सही आंसर लगा कर आए होंगे। जी हाँ, सी मज़ारे हो जाएगा, फेल मज़ारे। नेक्स्ट क्वेश्चन के काम करने का शक किस फेल में पाया जाता है, तो माजी शकिया, और माजी शकिया को ही एहतमाली कहा जाता है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर जुमला किससे बनता है, देखिए हर्फ से मिलकर लफ्ज बनता है और लफ्ज से मिलकर जुमला बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी लफ्जों से। फिर आगे बढ़ते हैं, मीर तकी मीर में मीर क्या है, मीर बहुत ही आसान है, तखल्लुस है मीर। फिर शर्म का मुतरादिफ, अब देखिए यहाँ पर जिसका भी है उसने डी लगा दिया, शर्म उसने सोचा होगा मुतरादिफ का मतलब उल्टा, तो शर्म का क्या हो जाएगा, बेशरम, लेकिन डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मुतरादिफ का मतलब होता है एक जैसा मानी रखने वाला शब्द लफ्ज, तो शर्म या फिर हया, दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल है कि अलिफ ममदूदा जेल के किस लफ्ज में है, तो वो है अलिफ ममदूदा जिस अलिफ पर मद पाया जाए, देखिए सी में है, अलिफ पर मद पाया जा रहा है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन कि झैल में साबका की निशानदेही कीजिए, साबका सौ से शुरू, सौ से साबका, ल से ला का और ला से लास्ट, यानी कि साबका जो शुरू में जुड़े, देखिए हासिल के शुरू में जुड़ा है ला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसी में क्या है, साबका है। क्वेश्चन नंबर 34 की निम्न में, सॉरी थोड़ा फास्ट करते करते निम्न बोल दे रही हूँ, दर्ज झैल में कौन सा सेगा है, में कौन सा सेगा पूछा गया है। में जो है ना ये कौन सा सेगा है, यानी कि मैं मुतकल्लिम हूँ, बोलने वाला हूँ, और वाहिद अकेला हूँ ना, तो वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर वही हम लोग रहता तो जमा मुतकल्लिम हो जाता। क्या तुम पढ़ रहे हो, यह कैसा जुमला है, सवाल पूछा जा रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख भी रहा है, तो इस्तिफहामिया हो जाएगा। जिससे सवाल पूछा जाए उसे इस्तिफहामिया कहते हैं या फिर सवालिया जुमला। दर्ज झैल में इसमें आला कौन है, मैंने बताया था आला से भाला याद रखना है, और औजार या फिर हथियार के नाम इसमें आला कहते हैं, ए चाकू लगा दीजिए धीरे से। फिर मैं खेल रहा हूँ, हूँ होगा ना, देखिए बी में दिया है, हूँ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं, दर्ज झैल में कलमा की निशानदेही कीजिए। कलमा कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मानी हो, जिस लफ्ज का, तो पानी का मानी अर्थ समझ में आ रहा है, डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सही जुमला है, साजिद ने देखा, साजिद देखा, साजिद से देखा, साजिद ने देखी, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, साजिद ने देखा।
औरत का मुज़क्कर लफ्ज़ क्या होगा? देखिए, लड़का हो लड़की, मर्द तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए खातून हो जाएगा। नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की गई है? तो खुदा की तारीफ़ की गई है। हम्द का मतलब ही होता है तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करना। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इतना हलवा सवाल है, अल्लाह ताला। फिर शबनम कमाली का रियल नेम, असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा, मैंने बताया था, बहुत बार बताया है, पहले ही चैप्टर से 3 सवाल आ गया है। रुकैया भाभी किस अफ़साने की किरदार है? तो भाभी जान इस अफ़साने के ही तो किरदार हैं। फिर सुहेल अज़ीमाबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज इरशाद कहाँ जाकर किया? तो वो गए थे छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 7 सालों तक। फरार किसका अफसाना है? तो फरार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, मनोविज्ञान। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना निसाब में शामिल है? तो क से कमर जहाँ, क से कटी हुई शाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दर्ज झैल में अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो अफसानवी मजमुआ है चारागर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर अफसानवी मजमुआ यानी कि कहानी का किताब, आप लोग तो समझते होंगे। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आशियाना, यही कहानी हम लोग के सिलेबस में है। इस मारफा की मिसाल क्या है? मारफा कहते हैं खास नाम को, यानी कि ताजमहल, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल है 52 नंबर की, मदरसा क्या है? तो मदरसा जगह का नाम है ना, तो जगह या फिर वक्त के नाम को इसमें ज़र्फ कहा जाता है, ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दरजैल में माजी शकिया की मिसाल है। माजी शकिया किसे कहते हैं? जिसमें शक पाया जाए, वह लोग पढ़ते होंगे, इसी में तो शक पाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिन की जिद यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा? रात, ये तो एकदम हलवा सवाल है। गरीब की जमा क्या होगी? तो गरीब का जमा यानी कि बहुवचन, तो गरीब गुरबा आप लोग बोल सुन, मतलब बूढ़े लोगों को बोलते हुए सुने होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकरम जमी जहीन है, इस जुमले में जहीन क्या है? तो अकरम जहीन है, जहीन क्या है? सिफत, क्वालिटी बताई जा रही है अकरम की, तो जहीन क्या हो जाएगा? सिफत यानी कि एडजेक्टिव, विशेषण, जो विशेषता बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, दरअसल में इस्म नकरा कौन है? इस्म नकरा कहते हैं आम नाम को। गंगा, पुन पुन, जमुना नहीं होगा क्योंकि ये खास नाम है। नदी हो जाएगा आम नाम, जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, सभी तरह की नदियाँ आ जाएंगी। मुकर्रम कल पटना आएगा, आया नहीं है, आएगा ज़माना की किस्म बतानी है, यानी कि मुस्तकबिल है, फ्यूचर में आएगा, अभी आया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दरअसल में उर्फ कौन है? मैंने आपको बताया था जितना भी गांव देहात का नाम होगा ना, वो सारा उर्फ होता है, जैसे कि लल्लू, मंगलू, लंबू, छोटू, मोटू, पतलू, ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, खादिम की जमा क्या होगी? ये 12th में भी पूछा था, तो खादिम का जमा यानी कि बहुवचन होता है खुद्दाम, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, गालिब का रियल नेम, ये तो एकदम हलवा सवाल पूछ दिया गया है, अजदुल्लाह बेग खां नाम था, तो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया है। उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो उर्दू मोहल्ला जो है ना, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, और बहुत बार बताई हूँ कि ऊद हिंदी और उर्दू मौला मिर्ज़ा गालिब के ख़त का मजमुआ है, यानी कि ख़त का किताब है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? तो वो अपने बेटियों दोनों के नाम लिखे थे, लेकिन खास तौर से बेटी को माना जाता है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर 64 नंबर सवाल है कि मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? तो उर्दू और अंग्रेजी के अलावा मेहदी अफादी फारसी में महारत हासिल थी उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चकबस्त की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? ओ माई गॉड, चकबस्त का मनाजिर कुदरत या फिर मनाजिर फितरत, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैं सोच रही हूँ कि इतना आसान सवाल कैसे पूछ दिया है, जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है। ये जो है ना, परवेज शादी का ही जो नज्म, सॉरी परवेज शादी में बोल रही हूँ, चकबस्त जी का जो नज्म है ना, मनाजिर कुदरत या फिर मनाजिर फितरत, उन्हीं के नज्म से ये लाइन उठाया गया है कि जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया गेट किसकी नज्म है? तो जगन्नाथ आज़ाद की नज्म है। फिर आगे बढ़ें तो मुहक्किक की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद क्या कहलाते हैं? तो मुहक्किक की हैसियत से, रिसर्चर के हिसाब से आप कह सकते हैं वो माहिर इकबालियात कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। परवेज शादी की वफ़ात किस बीमारी से हुई थी? तो मर्ज तनफ़ुस से। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई करके मैं आप लोगों को बताई थी, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, देखिए पूछ भी दिया है। आशियाना किस तरह का अफसाना है?
तो नफ्सियाती, ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार हैं? तो सिराज और इरफाना आशियाना नाम के अफसाने के किरदार हैं, ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। फिर 73 नंबर सवाल है कि ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है? तो बहुत ही मुअतदल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब है। धान के खेतों से कौन सी गैस बनती है? मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, मीथेन गैस, गाय भैंस के गोबरों और धान के खेतों से मीथेन गैस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी है? तो वो हुक्मरान जो थे वो थे एल गोरे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर सर सैयद कहाँ मदफून है? मैंने आपको बार बार बताया था कि अलीगढ़ में मदफून है, अलीगढ़ में ही इनको दफन किया गया। शामिल निसाब सबक रया क्या है? तो रया एक मजमून है ना, जो सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खान ने ही तो बनाया था। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही हलवा हलवा सवाल है। मैं सोच रही हूँ आप सभी लोग पूरा 50 में 50 बना कर आए होंगे, 50 से कम आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़बान के प्रोफेसर थे? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे वो अंग्रेज़ी, इंग्लिश के प्रोफेसर थे। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो ये एक तनकीदी मजमून है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आबिद नमाज पढ़ रहा है, इसमें आबिद क्या है? आबिद काम कर रहा है ना, यानी कि फाइल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लाल कलम में लाल क्या है? तो लाल कलम, कलम की क्वालिटी बता रहा है लाल, तो लाल क्या हो जाएगा? सिफत, यानी कि ये विशेषता बता रहा है, विशेषण सिफत कहलाएगा। हर्फ निदा की मिसाल क्या है? हर्फ निदा, आपने ग्रामर का वीडियो देखा हो तो सब कुछ मैंने बताया, प्यारे बच्चों, और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क, यही तो हो जाएगा हर्फ निदा। एक्सक्लामेशन मार्क से पहचान की जाती है हर्फ निदा की। 84 नंबर सवाल है कि जमा गायब की मिसाल है, तो जमा गायब की मिसाल कौन सी है बताइए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह लोग गायब है और जमा है। फिर दादी की छड़ी किस की मिसाल है? मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी का, की, के या फिर रा, री, रे देखने को मिल जाए वह इजाफा टिक कर दीजिएगा, या फिर ना, नैनी, का, के, की, रा, रे, री, ना, नैनी। अबू बकर किस तरह का नाम है? इसका भी ट्रिक मैंने बताया था कि जिस नाम के आगे अबू, बिंत या फिर इब्न दिखाई दे उसे हम लोग कुन्नियत टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर है, बिना सोचे समझे ए टिक कर दीजिएगा। दरअसल में इस मुसग्गर कौन है? किताबचा दिख रहा है ना, जिससे छोटापन जाहिर हो। फिर बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? बामानी यानी कि मानीदार लफ्ज़ को कलमा ही तो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर हो उसे क्या कहते हैं? जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर, उसे कुनियत ही कहा जाता है, ठीक है। अबू, बिन्त या फिर इब्न जिसमें लगा हो। यहाँ मत आओ में मत आओ क्या है? काम को नहीं करने का ऑर्डर दिया जा रहा है ना, यानी कि फेल नहीं है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगर आगे बढ़े, 91 नंबर सवाल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे माई ऑल डियर स्टूडेंट, देखो बहुत गलत बात है, एक बार लाइक करो और शेयर करके स्टेटस पे डालो और लिखो कि मेरा 50 में 50 सही हुआ है मैम, तब दिल को सुकून मिलेगा। अहमद फिराज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो उनके घर पर, जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी, पेशावर में ही मिली थी। फिर आगे बढ़ते हैं कि हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? तो क्लासिकी शायरी का उन्होंने गहरा मुताला किया था। ये भी क्वेश्चन मैंने कल ही, सारा का सारा क्वेश्चन ये भी मैंने कल ही कराया था। देखिए, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? तो गज़ल गो, यानी कि गज़ल लिखा करती हैं। आगे बढ़ते हैं, इरफान सिद्दीकी का रियल नेम क्या है? तो इरफान अहमद सिद्दीकी लगा देंगे आप। गुफरान तो होगा नहीं, इमरान तो होगा नहीं, फुरकान तो होगा नहीं, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर सवाल, शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? जफर गोरखपुरी ही तो है दोहे के शायर। दोहे लिखने वाले, एक ही तो दोहा दिया गया जिसके राइटर जफर गोरखपुरी हैं। दोहा किस ज़बान की शायरी से उर्दू में आई है? तो दोहा पहले हिंदी में लिखा जाता था और दोहा हिंदी से ही उर्दू में आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हिंदी टिक कर दीजिए। 97 नंबर सवाल है कि शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़करा किया है? तो जमुना की लहरें उठती हैं, कुछ कहती कुछ गाती हैं, जमुना की नदी की बात की जा रही है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? ए माना जाता है, दबिस्तान दिल्ली को माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, दबिस्तान दक्कन, हाँ दक्कन, सॉरी। और फिर आगे बढ़ते हैं, हिंदी किस ज़बान से निकली है? तो
हिंदी किस ज़बान से निकली है आप लोग जानते होंगे, खड़ी बोली। हिंदी हो या फिर उर्दू हो, मैंने बताया था कि वो खड़ी बोली से ही निकली है, कल ही बताया था। उर्दू के पहले साहबे दीवान शायर कौन है, ये भी मैंने कल ही कराया था और आप सभी लोग लाइव पोल में आंसर बताए थे। बताइए याद नहीं आ रहा है? कुली कुतुब शाह, उर्दू के पहले साहबे दीवान शायर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देख लो जरा यहाँ पर सेक्शन बी में क्या दिया गया है। 10 नंबर का जो मजमून लिखने के लिए आया था, मैंने कल ही आपको इम्पोर्टेंट मजमून बताया था कि कोई ना कोई एक त्यौहार पर ज़रूर आएगा। लो देखो यहाँ पर ईद उल मुबारक, ईद पर पूछ दिया है ना, ईद कोई ना कोई एक त्यौहार, लो ईद पूछ दिया गया है। मैंने बोला था कि मौसम में किसी एक मौसम पर आएगा, लो सर्दी का मौसम। मैंने पूछा था किसी ना किसी एक, मैंने आपको बताया था कि किसी ना किसी एक शख्सियत पर, यानी कि किसी एक इंसान के बारे में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। लो मेरे वालिदैन लिखने के लिए आ गया है। फिर कंप्यूटर के फ़ायदे आया है और मैंने बोला था कि कोई ना कोई अपने पसंदीदा नहीं तो क्रिकेट के बारे में आएगा, लो क्रिकेट के बारे में भी आ गया है। जो मैंने गेस किया था मजमून में भी, वो सारा टॉपिक पर मजमून लिखने के लिए आया है, लेकिन इन सभी टॉपिक पर आपको मजमून नहीं लिखना है, इनमें से किसी एक पर मजमून लिख देना है, उससे आपको 10 नंबर मिल जाने वाला है। बताइए आपने किस पर मजमून लिखा है जरा कमेंट बॉक्स में। और नहीं, यहाँ पर फिर दूसरे में क्या दिया गया है, 5 नंबर का ख़त लिखने के लिए अपने वालिदा को एक ख़त लिखिए जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी का जिक्र की गई हो। तो वालिदा के पास ये लिखना था। बताइए, आसानी से ख़त लिखने का भी ट्रिक आपको बताया गया था, एप्लीकेशन लिखने का भी। और देखिए तीसरा सवाल में ये 20 नंबर का है, इसमें से 10 सवाल का जवाब देना है और हर सवाल का जवाब देने पर 2-2 नंबर मिलेगा। तो हमद और नात में क्या फ़र्क है, आसानी से आप लिख सकते हैं। हमद का मतलब हम उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो, नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो। फिर निसाब में शामिल सुहेल इस्लामाबादी के अफ़साने का नाम लिख देना है। ढेर सारे अफ़साने हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे? कमर जाकी एक अफ़सानवी मजमूए, निगार अज़ीम का रियल नेम, मलिका महर निगार, बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस। ये सारा का सारा आप, मैं ये जितना भी क्वेश्चन है हर एक सवाल का जवाब बता सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसमें किसी 10 ही सवाल का जवाब बताना था। आपने बताया है कि नहीं बताया है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और फिर लास्ट में 4 नंबर ये सवाल है जिसमें से किसी 3 ही का जवाब देना है आपको, और हर एक सवाल पर आपको 5-5 नंबर मिलना है। तो रेया का मरकज़ी ख्याल, यानी कि रेया का खुलासा कर देना है। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? सिर्फ मर्सिया से अपनी, और नहीं तो डी बनाइए, नहीं तो ई बनाइए। यहाँ पर किसी 5 का इतना सारा दिया है, इन सभी लफ्ज़ों में से किसी 5 लफ्ज़ों का आपको जमा यानी कि बहुवचन बना देना है। और नहीं तो यहाँ पर ढेर सारा दिया है, इतना सारा लफ्ज़, इसमें से किसी 5 का आप क्या कर दीजिए, अजदाद यानी कि अपोजिट वर्ड बता दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना आज के इस क्वेश्चन पेपर में लड़ा है कल वाले वीडियो से, जिसमें पूरी किताब का खात्मा मैंने कराया था। इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ, जो गेस क्वेश्चन होता है ना, जो इम्पोर्टेंट मजमून जो मुहावरा मैं कराती हूँ, बिल्कुल वहू बहु वैसा ही वही क्वेश्चन पूछता है। अब आप लोग को फाइनली समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर अब आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म। आपका एग्ज़ाम अब जैसा भी गया हो, बहुत ही अच्छा गया होगा या फिर जैसा भी गया होगा, अब सोचिए मत आज के एग्ज़ाम के बारे में। अब कल के लिए सोचिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अब इससे और बेहतर करने के लिए सोचिए कि अब अगले दिन अगले एग्ज़ाम में हम पूरा धुआं मचा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाकी इसके बाद से जो अभी 10th क्लास में आने वाले हैं ना, आप सभी लोगों से एक गुरुदक्षिणा मैं मांगना चाहती हूँ, और वो क्या है कि आपके जो छोटे छोटे अब भाई बहन हैं जो अभी 10th में आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, ज्ञापन एकेडमी से जोड़ना है, सब्सक्राइब करवाना है और कहना है कि मुस्कान मैम से हमने पढ़ाई किया था, तुम भी पढ़ाई करो, 100% सफल हो गए। ठीक है, उर्दू में आप सभी को सपोर्ट करना है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से धुआंधार अगले सेशन का क्लास होगा और मार्च से ही बैच स्टार्ट हो रहा है। सभी चारों तरफ हल्ला कर दीजिए, शोर मचा दीजिए। और बाकी आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद और खुदा हाफिज़।